हेलो वियर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ फीडिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीड। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेशन से। इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है सिंगल इफेक्ट इवोपरेशन के बारे में। सिंगल इफेक्ट इवोपरेशन में क्या होता है, हमारे पास एक इफेक्ट होता है, यानी कि एक इवोपरेटर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जो भी हमारे पास फीडिंग होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए की जाती है और उसमें स्टीम प्रोवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और हमारे पास जो वेपर बनती है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारी एटमॉस्फेयर में आउट हो जाती है, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो इसकी इकोनॉमी होती है वो हमारी लेस देन 1 होती है। इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए हम मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि मोर देन वन इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। और जो हमारी वेपर होती है वो हमारी फर्स्ट इफेक्ट की सेकेंड इफेक्ट में यूज़ की जाती है और सेकेंड इफेक्ट की थर्ड इफेक्ट में यूज़ की जाती है। सो इससे क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमी होता है वो इंक्रीज़ होके मोर देन 1 हो जाता है। अगर हम बात करें मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर की, तो वो बना हुआ होता है एक से ज़्यादा इफेक्ट से। इफेक्ट्स होता है एक पर्टिकुलर यूनिट, उसे हम इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट में वेपर फॉर्म होती है उसी वेपर का यूज़ हम सेकेंड इफेक्ट में करते हैं, और सेकेंड इफेक्ट में जो हमारे पास वेपर यूज़ होती है उसका यूज़ हम थर्ड इफेक्ट के अंदर करते हैं। इससे हमारी जो इकोनॉमी होती है वो इंक्रीज जाती है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट इफेक्ट होता है उसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है। बाकी जितने भी इफेक्ट्स इसके बाद सीरीज़ में लगे हुए होते हैं उन्हें वैक्यूम में रखा जाता है, यानी कि जो उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम का प्रेशर होता है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर वो इवोपरेटर होते हैं जहाँ पे कि लेटेंट हीट जो होता है उसका रीयूज़ किया जाता है। सो अ मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेशन सिस्टम इज़ अ कॉमनली यूज इन लार्ज स्केल ऑपरेशन. In such a system, evaporators are arranged in series so that the vapors from one evaporator is used as a heat medium for the next one that is operating under at a pressure and temperature lower than the previous one. Each unit in such a series is called an effect. Now हम बात करते हैं मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर के अंदर हम कौन कौन से तरीके से फीडिंग कर सकते हैं ताकि हमारे पास इफेक्टिव इवोपरेशन हो या हमें इकोनॉमी जो है उसकी इंक्रीज हो। सो द मेथड्स फॉर द फीडिंग ऑफ ए मल्टीपल इवोपरेशन सिस्टम आर फर्स्ट फॉरवर्ड फीड, सेकंड बैकवर्ड फीड एंड थर्ड वन इज मिक्स फीड। 3 तरीके से यहाँ पे फीडिंग की जाती है, फॉरवर्ड फीड, बैकवर्ड फीड एंड मिक्स फीड। सो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड फीड से। फॉरवर्ड फीड में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास स्टीम होती है और जो हमारे पास लिकर होता है, जो भी हमारे पास थिन लिकर होता है जिसे हमें कंसनट्रेट करना होता है, वो एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो कराए जाते हैं, सेम डायरेक्शन में फ्लो कराए जाते हैं। यहाँ पे हम फीडिंग करते हैं और यहाँ से हमारी स्टीम चेस्ट में फर्स्ट इफेक्ट के स्टीम चेस्ट में हमारी जो स्टीम होती है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे से जो भी हमारे पास लिकर है वो बॉयल होता है। बॉयल होने के बाद जो भी वेपर फॉर्म होती है वो हमारी सेकेंड इफेक्ट के स्टीम चेस्ट में प्रोवाइड की जाती है, और जो हमारे पास यहाँ पे थिक लिकर बनता है वो हमारा सेकेंड इवोपरेटर के अंदर सेकेंड इफेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड फीड के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया हुआ है कि इनके अंदर जो भी प्रेशर होता है हमारे पास P1 में फर्स्ट इफेक्ट के अंदर वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और बाकी जितने भी इफेक्ट्स होते हैं उनका जो प्रेशर होगा वो वैक्यूम प्रेशर पे होंगे, यानी कि लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, फिर P2 का एंड देन सबसे कम P3 का। तो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट से सेकंड इफेक्ट में जो लिकर हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे किसी पंप का यूज़ नहीं किया जाता। फर्स्ट इफेक्ट से सेकंड इफेक्ट में लिकर को डालने के लिए हमारे पास कोई भी पंप यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P1 फर्स्ट इफेक्ट का ज़्यादा है, सेकंड का कम है। यहाँ पे जो भी हमारे पास बॉइलिंग के बाद वेपर बनती है वो हमारी फीड की जाती है थर्ड इफेक्ट के स्टीम चेस्ट पे, और हमारे पास जो भी लिकर बनता है वो हमारा थर्ड इवोपरेटर के अंदर थर्ड इफेक्ट के अंदर हम फीड कर देते हैं विदाउट एनी पंप, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो थर्ड का क्या है, एज़ कम्पेयर टू सेकेंड कम है। नाउ यहाँ से जो भी हमारे पास कंडेंसेट बचता है वो हमारा आउट हो जाता है, और हमारे पास जो भी थिक लिकर बचता है वो हम यहाँ से आउट कर लेते हैं, और जो भी वेपर बचती है वो हमारे पास आउट हो जाती है।
आई होप आपको फॉरवर्ड फीड इवोपरेशन समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका यूज़ हम जनरली वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हों, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में जो भी हमारे पास मटेरियल बनता है वो क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ पे कम होता है और जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। So in this arrangement, the thin liquid feed flows in the same direction as the vapor flow. Fresh feed enter the first effect and steam is also fed to a steam chest of the first effect. The vapor produced in the first effect are fed to the steam chest of the second effect as a heating medium, and the concentrated liquor from the first effect is fed to the next effect in series. The pressure in the second effect is less than in first effect and so on. This arrangement does not require pump to transfer concentrated solution from effect to effect. This is used when the feed is hot and the product may get damaged at high temperature. Now अब हम बात करते हैं बैकवर्ड फीड की। बैकवर्ड फीड में क्या होता है, बैकवर्ड फीड के अंदर जो हमारा स्टीम होता है और जो हमारा फीड होता है, जो भी हमें लिकर सॉल्यूशन कंसनट्रेट करना होता है, उसे हम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फीड कर रहे होते हैं। स्टीम को हम फर्स्ट इफेक्ट के स्टीम चेस्ट से डालते हैं और हमारे पास जो फीड होता है उसे हम लास्ट इफेक्ट से फीड करते हैं। यहाँ पे से जो भी हमारे पास वेपर फॉर्म होती है वो हमारे फर्स्ट इफेक्ट से सेकंड इफेक्ट के स्टीम चेस्ट में डाली जाती है, फिर सेकंड से थर्ड में डाली जाती है, और यहाँ पे जो भी हमारे पास फीड होता है वो हम लास्ट से सेकंड में डालते हैं, फिर सेकंड से फर्स्ट में डालते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो फर्स्ट का ज़्यादा होता है, सेकंड का उससे कम होता है और थर्ड का सबसे कम होता है। इसलिए यहाँ पे पंप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ को अपना फीड जो है वो डाल रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे पास कंसनट्रेटेड लिकर बचा उसे हम क्या कर रहे हैं, लास्ट इफेक्ट से सेकेंड इफेक्ट में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पंप है उसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम ईजिली इसे थर्ड से सेकंड में फीड कर सकें। सेकंड से फर्स्ट में फीड करने के लिए भी हमें पंप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो प्रेशर है फर्स्ट का ज़्यादा है और सेकंड का कम है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पंप का यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो लिकर है वो हम क्या कर सकें, ईजिली फर्स्ट इफेक्ट के अंदर फीड कर सकें। यहाँ पे जो भी हमारे पास लिकर कंसनट्रेटेड लिकर बचता है वो हमारा आउट हो जाता है फर्स्ट इफेक्ट से बाहर, और लास्ट इफेक्ट से जो भी हमारे पास वेपर बचता है वो हमारा कंडेंसर में चला जाता है। इसका यूज़ हम ज़्यादातर विस्कस लिक्विड के लिए करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल होता है वो कोल्ड होता है और धीरे धीरे करके हर एक इफेक्ट के अंदर उसकी हीटिंग होती है और लास्ट में उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ पे ज़्यादा होता है और हमारे पास इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हमें कम मिलती है। In this arrangement, the feed solution and the vapor flow in opposite direction to each other. Fresh feed is admitted to the last effect and then pumped through the other effect. The steam is admitted to a steam chest of the second effect and so on. The pressure in the first evaporator is highest and that in the last evaporator is lowest. If the solution is very viscous, then we have to adopt a backfeed arrangement as the temperature of the first effect is highest and thus the corresponding viscosity of the solution will be less. Since the feed flows in the direction of increasing pressure, pumps are used for the transfer of solution from one effect to another effect. It is used when the feed is cold since it saves a large quantity of steam and increases the economy. आई होप आपको फॉरवर्ड फीड एंड बैकवर्ड फीड समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं मिक्स फीड की। मिक्स फीड क्या होता है, फॉरवर्ड फीड एंड बैकवर्ड फीड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स फीड के अंदर हमारा जो स्टीम होता है उसे हम फर्स्ट इफेक्ट के स्टीम चेस्ट से प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास जो भी फीड होता है उसे हम इंटरमीडिएट इफेक्ट जो भी हमारे पास होता है उसके अंदर फीड कर देते हैं। सो यहाँ पे हम ट्रिपल इवोपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, 3 इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट होगा वो सेकंड वाला होगा। तो यहाँ से हम जो भी फीड करते हैं वो हम सेकंड इवोपरेटर के अंदर फीड करते हैं। यहाँ से स्टीम जो है हमारी वो प्रोवाइड की जाएगी। वेपर जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट के अंदर बन रहा है वो हमारा सेकंड इफेक्ट की स्टीम चेस्ट के अंदर फ्लो करेगा और यहाँ से जो भी मटेरियल हमारे पास वो जो भी मटेरियल है वो बॉईल होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एंड जो भी वेपर बनेगा वो हमारा सेकंड से थर्ड इफेक्ट के अंदर डाल दिया जाएगा और हमारे पास यहाँ पे जो भी लिकर बचा हुआ है उसे हम सेकंड इफेक्ट से फर्स्ट इफेक्ट को फ्लो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप।
क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा P1 फर्स्ट इफेक्ट के अंदर ज़्यादा है, सेकंड इफेक्ट के अंदर कम है और थर्ड इफेक्ट के अंदर सबसे कम है। सो सेकंड यानी लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ को अगर हमें मटेरियल को फीड करना है तो हम क्या करेंगे, पंप की हेल्प से इसे फीड करते हैं। तो यहाँ पे हम पंप का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास लीकर यहाँ पे बना हुआ है उस लीकर को सेकेंड इफेक्ट से फर्स्ट इफेक्ट के अंदर फीड करने के लिए, और फिर हमारे पास जो भी लीकर बनता है उस लीकर को फर्स्ट इफेक्ट से डाला जाता है थर्ड इफेक्ट के अंदर विदाउट एनी पंप, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है थर्ड इफेक्ट का वो कम है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को ईजिली हमारा जो लिक्विड है वो लीकर जो है वो हमारा फ्लो हो जाएगा। यहाँ से जो भी हमारे पास वेपर सेकेंड इफेक्ट के अंदर बनी थी वो हम थर्ड इफेक्ट में डाल देते हैं, और हमारे पास जो भी यहाँ पे वेपर बनता है वो कंडेंसर के अंदर चला जाता है, और जो भी कंडेंसेट होता है वो आउट हो जाता है, और जो भी थिक लीकर हमारे पास कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो मिलता है हमारे पास वो हम आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। यहाँ पे थिक लीकर जो होता है वो आउट हो जाता है। आई होप आपको मिक्स फीड समझ में आ गया होगा। सो in this feed arrangement, steam is admitted to a steam chest of the first effect, and the vapor leaving the first effect are fed to the steam chest of the second effect, and so on. Fed solution is admitted to an intermediate effect and flows to the first effect, from where it is fed to the last effect for the final concentration. This arrangement is a combination of forward and backward feed adapted for the best overall performance. Now अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फीड के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट। फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरवर्ड फीड क्या होता है। फॉरवर्ड फीड में जो भी हमारी स्टीम होती है, जो भी हमारे पास लिकर होता है, उसे हम सेम डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं एक दूसरे के पैरेलल, और बैकवर्ड फीड के अंदर दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। सो द फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन टू बी कंसंट्रेटेड इन पैरेलल टू द स्टीम वेपर फ्लो, अपोजिट बैकवर्ड फीड में अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द स्टीम और वेपर। अगर फॉरवर्ड फीड की बात करें, यहाँ पे हमें किसी पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर हम बैकवर्ड फीड की बात करें तो यहाँ पे पंप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ को जो हमारा लिकर है उसे फीड कर रहे होते हैं। डज नॉट नीड पंप फॉर मूविंग द सॉल्यूशन फॉर इफेक्ट टू इफेक्ट एज वैक्यूम इज मेंटेन इन द लास्ट इफेक्ट। फॉरवर्ड फीड की बात, यहाँ पे फॉरवर्ड फीड की बात हो रही है। अगर हम बैकवर्ड फीड की बात करें, नीड्स पंप फॉर मूविंग द सॉल्यूशन फ्रॉम इफेक्ट टू इफेक्ट एज ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूशन इज टू डन फ्रॉम द एवोपरेटर ऑपरेटिंग एट अ लो प्रेशर टू द ऑपरेटिंग एट हायर प्रेशर। थर्ड डिफरेंस है हीटिंग ऑफ कोल्ड फीड सॉल्यूशन इज डन इन द फर्स्ट इफेक्ट। जो भी हीटिंग हम करते हैं कोल्ड फीड की वो हमारी फॉरवर्ड फीड में फर्स्ट इफेक्ट के अंदर होती है, और जो भी हम यहाँ पे जो इकोनॉमी होती है कंपेयर टू बैकवर्ड फीड क्या होता है, कम होता है। अगर हम बात करें बैकवर्ड फीड की, तो यहाँ पे जो हीटिंग होती है वो हर एक इफेक्ट के अंदर होती है। द सॉल्यूशन इज हीटेड इन द ईच इफेक्ट विच यूजुअली रिजल्ट इन अ बेटर इकोनॉमी देन दैट विद अ फॉरवर्ड फीड। इसलिए यहाँ पे जो इसकी इकोनॉमी होती है वो एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड फीड ज़्यादा होती है। Next, the most concentrated solution is in the last effect, wherein the temperature is the lowest and the viscosity is the highest. यहाँ पे जो कंसनट्रेशन हम कंसनट्रेटेड मटेरियल जो भी हमारे पास मिलता है वो हमें लास्ट इफेक्ट के अंदर मिलता है, इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। यानी कि इसका जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो हमारा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड फीड। और बैकवर्ड फीड के अंदर जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन हमें मिलता है वो फर्स्ट इफेक्ट के अंदर मिलता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, और जिसकी विस्कोसिटी होती है वो हमारी कम होती है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड फीड वो ज़्यादा होता है। द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज इन द फर्स्ट इफेक्ट वेरी इन द temperature is the highest as the steam is admitted to that of effect, and the viscosity is lowest, thus the overall coefficient can be moderately high in spite of high viscosity. अगर हम फॉरवर्ड फीड की बात करें तो यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस और पावर कॉस्ट जो होती है वो हमारी कम होती है, और अगर बात करें बैकवर्ड फीड की तो यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस एंड पावर चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम फॉरवर्ड फीड की बात करें तो ये लेस इफेक्टिव होता है, और अगर बैकवर्ड फीड की बात करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेस इफेक्टिव थर्मली एंड बैकवर्ड फीड मोर इफेक्टिव थर्मली। फॉरवर्ड फीड का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं और बैकवर्ड फीड का यूज़ हम ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंप की रिक्वायरमेंट होती है, और फॉरवर्ड फीड को यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है और ये सिंपल भी होता है। होप आपको
फॉरवर्ड फीड अरेंजमेंट एंड बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर क्या होता है समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ फीडिंग समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।